नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम चला हुआ है। उसके आधार पर हम जो हमारे 6 तारीख का एग्ज़ाम है पहली शिफ्ट का, आज उसका एनालिसिस करेंगे कि इसका सीईटी हरियाणा सीईटी का 6 फर्स्ट उसका वही मॉर्निंग शिफ्ट का करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो बता दियो। सबसे पहले भाई हम इसके अनुसार हम क्या करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अकॉर्डिंग कुछ मेज कुर्सियां हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अभी, कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है कुछ मेज, ये तो हमारी मेज होगी, कुर्सियां होगी। ठीक से, कुछ कुर्सियां पलंग है भाई, कुछ कुर्सियां पलंग हैं। सभी के सभी पलंग क्या हमारे कमरे हैं। तो इसके आधार पर हमें निष्कर्ष क्या निकलता, कुछ कमरे मेज हैं। क्या हो या जी, हमारा कमरे कहाँ पर है, हमारे कमरा यहाँ पर है और मेज यहाँ पे है, तो मेज के साथ नहीं मिला। ठीक से, उसके बाद आता कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं। कमरे ये हो गए हमारे, क्या है भैया जी, कमरे। सभी के सभी पलंग नहीं होते, जो हमारे सभी के सभी पलंग हैं वो कमरे के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आता था कमरे हमारी कुर्सियाँ। कुर्सियाँ ये आ गई सेकंड नंबर पर, ये इसके साथ मिली हुई है। ये भी इसके बाद आता कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं। पलंग ये हैं, कुर्सियाँ ये, क्या आ गया ऑप्शन हमारा क्या आता जाता है, ऑप्शन आ जाता है 2 और 3। इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बनता है सेकंड। आगे समझ में बात है। इसके अनुसार अब आ जाता हमारा एक क्वेश्चन और, एक ये हमारा रिलेशन के अकॉर्डिंग है भैया जी, रिलेशन वाला, जिसके अंदर एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, उस महिला की पुत्री उस महिला की पुत्री है जो मेरे माता के पति की माँ है। जो कर मेरे माता के पति, मेरी माता नहीं है, जैसे जैसे ये सन हो गया भाई, इसकी माता होगी, या माता का पति कौन बन गया भाई, पिता। पिता, अच्छा भाई, माता के पति की माँ दादी बन गई भाई। ठीक है, जब की माँ की पुत्री है, वह उसकी पुत्री है, उस महिला की पुत्री है। इसकी पुत्री कौन बन गई, ये बन गई भाई। ठीक है, तो राजा का उस औरत के साथ क्या संबंध है भाई, राजा का उस औरत के साथ क्या संबंध है, राजा उस साथ क्या संबंध है भाई, पुत्र का है, भाभी का, बहन का, बुआ का। किसका है भाई, बुआ का। किसका, बुआ। आगे समझ में, बहुत ही आसान है भाई, रीजनिंग को मुश्किल नहीं है। सिस्टम से चलोगे तो आसान है, बिना सिस्टम के चलोगे तो मुश्किल है। एक क्वेश्चन आ गया, वाला क्वेश्चन क्या था, जिसके अंतर्गत दे रखा था 7, 14, 21, 8, 16, 24, अच्छा 9, 18, 27, और क्वेश्चन में दे रखा था 6, 9, 8, 6, 9, 18। इनमें से बताना था डिफरेंस अलग कौन सा है। 7 दूनी 14, 7 या 21, 8 दूनी 16, 8 या 24, 9 दूनी 18, 9 या 27। यो क्या गया, चौथा ऑप्शन डायरेक्ट ही ये है, ये आंसर आ गया। ये भी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसके अंतर्गत दे रखा है भाई मैंगो। मैंगो के लिए, मैंगो में दे रखा है MANGO। मैंगो, मैंगो में क्या दे रखा है हमारा, 13, 1, 14, 7 और 15। जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो ना उनका दे रखा है। भी इसका निकालना हमने, फाइट का FIGHT, क्या है, फाइट का निकालना है। अल्फाबेट के साथ फाइट में 6, I के लिए 9, G के लिए 7, H के लिए 8 और 20। आगे समझ में बात है। ये जो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, 6, 9, 7, 8, 20, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ये कोड भैया जी D3 है भाई, मॉर्निंग शिफ्ट का। ये भी इसके बाद आता था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता हमारा, दिए गए शब्दों के अनुसार प्रयोग करने वाले के लिए एक शब्द बनाएगा भाई। जैसे कौन सा शब्द था, कॉन्सोलिडेट। ठीक से, कॉन्सोलिडेट। इसके अनुसार क्या बनता है भाई हमारा, डिटेल। क्या बनता है, डिटेल हमारा एक ऐसा शब्द है कोई जो हमारा बना हुआ है DETAIL, डिटेल। ठीक से, एक ऐसा वर्ड बना। इसके बाद आता था हमारा, एक बस P से Q स्थान पर
पांच अलग अलग रूटों के बारे में जानते हैं भाई, पांच अलग अलग रूटों पर जाते हैं। कितने रूटों पे? पी से क्यू तक कितने रूट है भाई? पांच अलग अलग है भाई इसके रूट। ठीक है भाई, पांच रूट तो ही होंगे। ठीक है भाई, इसके बाद क्यू से आर, क्यू से आर हमारा तीन रूट जाती है भाई। ठीक है ना। अच्छा, आर से एस क्या जाती है हमारी? दो रूट जाती है भाई, दो रूट। तो हमारा बताना भाई पी से एस तक कितने रूट होते हैं। डायरेक्ट ऐसे ना करना भाई, डायरेक्ट क्या जोड़ दोगे? 5 जमा में 3 जमा में 2, 10 रूट है। डायरेक्ट 10 रूट लगा ऑप्शन में बाज लिए ना भाई, 5 रूट तो इसके हैं, तो 3 रूट इसके हो गए, गुणा में 2, गुणा में 2 कितना आ गया भाई? 30 रूट। कितने रूट करे? टोटल आंसर क्या आ गया? आंसर आपका आ गया, आंसर एलसीएम निकालना आ रहा है इसमें, क्या निकालना आ रहा है एलसीएम? कितना आ गया? 30। क्योंकि ऑप्शन हम कई बार देखते हैं ना, डायरेक्ट जोड़ के निकाल देते हैं, जोड़ के नहीं निकालना। इसमें रूटा का सिस्टम है। क्या दे रखा है? पी के हमारे 5 रूट चलते हैं पी से क्यू के बीच में। ठीक है, उसके बाद चलता हमारा क्यू से आर के बीच में 3 रूट, आर से एस के बीच में 2 रूट। ये 2 और 3 5, ये इसके भी ट्रेवल करेंगे और इसके भी ट्रेवल करेंगे। ठीक है, टोटल तो बताने हैं, डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है। ये 5 रूट अलग अलग जाते हैं ना भाई। ठीक है ना, आगे समझ में बात है। डायरेक्ट ऐसे मत कर दियो कि कई बार बड़ा बच्चे के प्रभाव डायरेक्ट जोड़ा और 10 उत्तर काट दिया। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। इतना ही सिंपल होता था, इतना सिंपल क्यों पूछते हो? डायरेक्ट तेरे सामने उत्तर था। ये भी इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसको क्लीन कर दे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, जैसे एक टेबल में दे रखी है जो कि बना, जैसे ई एक्स पी एम आर एस टी ये दे रखी है। इसके अनुसार क्या दे रखा है? 1 2 4 7 9 3 5। देखो भैया दे रखा है, इसके अनुसार हमने क्या निकालना है? ई एम आर एस यो निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट जड़ जड़ तो 2 लेके आ जा रहा है, 1 लेके आ जा रहा है, एम की जगह पे 7 लेके आ जा रहा है, ये भी 9 लेके दे रहा है, वो एस की जगह पे 3। ये आंसर है भाई डायरेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट आंख मीच के भी दे, जिसको भी मालूम नहीं होगा डायरेक्ट देखना होता है। आपके सामने आंसर हैं, आप आंसरों को अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे ना तो आंसर आपके सामने ही होते हैं। देखना होता है, उनको देखने की टेक्निक होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यार कोई भी कर सकता है, आसान, इतना इजी क्वेश्चन था। ये भी इसके बाद आता है हमारा एक और दे रखा है, जैसे एन टी ई आर ओ एम। इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ये भी इसके अनुसार हमने एक सार्थक शब्द इसमें क्या लिखा है? सेलेक्ट द कंबाइन द नंबर एज द लेटर अरेंज द अकॉर्डिंग विथ द मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन सकता है भैया जी? मीनिंगफुल वर्ड 1 2 5 4। ठीक है, इसका वर्ड बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन ये दे रखा है भैया आपका, ए बी 2 C 3 D 4 ये दे रखा है भाई डायरेक्ट। ये भी इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है भैया जी? आपको निकालना है इसके सेम, यो तो इसके साथ और यो इसके साथ, ध्यान रखिए भाई। ये भी ऑप्शन में दे रखे हैं P 16 Q 17, अच्छा R 18, अच्छा भाई S 19। पहला ऑप्शन क्या है? यो इसका 2 का गैप है ना, 2 का गैप है, यो ही आंसर बन गया। यहाँ तक क्वेश्चन में नहीं आया तो बताओ। ये भी इसके बाद आता था हमारा, जैसे भेड़ के लिए मेमना, भेड़ का बच्चा मेमना। तितली के लिए क्या था वह? कार्टिपिलर, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर एक इल्ली, जिसको हम इल्ली बोलते हैं। इल्ली नहीं दे रखे हो, इल्ली हमारा कैटरपिलर है, जो जिसका बच्चा बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का बच्चा होता है कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर। ठीक है, ये है। लार हुआ तो एक लार ही आ रहा। ठीक है, उसके बाद जो चलता है, इसके बाद आता था हमारा भैया जी
कौन सा शब्द बीन है? बीन मतलब अलग है, जिसके अंदर देखो भाई क्या क्या दे रखा है, PALE दे दिया, STAR दे दिया, ZER0 दे दिया, केयर दे दिया भाई, देख प्ले दे दिया भाई, स्टार दे दिया, जीरो दे दिया, केयर दे दिया। देखो भाई सबसे पहले वो बोल एक और दो, एक दो इसमें, दो इसमें, तो अलग कौन सा है? स्टार। क्या है आंसर? स्टार, जिसके अंदर एक ही वोवल है। क्या है? एक ही वोवल। यहाँ तक समझ में आ गई बात है? देख लियो, कोई डाउट हो तो बताओ, आराम से चले, ज़्यादा स्पीड हो तो बता दियो। इसके बाद क्वेश्चन आता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है 99, 80, 863 डॉटेड में ये दे दिया भाई, 35, 24, 8, 35, 24, 15, 15, 8, 3। देखो भाई बहुत ही आसान है। जीरो कितना बना? 5 जोड़ दिया, अच्छा 7 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, 13 जोड़ दिया, 48। आगे समझ बात? कितना आ गया? 48। बहुत ही आसान है यार। अब की बार CET में बहुत बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ध्यान से समझिए, क्योंकि अब की बार क्वेश्चनों को समझ आ गया, समझना बहुत जरूरी है। आगे समझ बात है। EVS के बाद आता था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भैया जी? जिसके आप ऐसे ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न? आप कभी भी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप क्या प्रयत्न करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिजाइनों का सांस्कृतिक तथा सामाजिक मुद्दों का पता लगाना, ठीक है, फोटो लेना, एक नीरस जीवन अंतराल के बाद आनंद लेना है, ऑप्शन में ये है। मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के साथ आनंद लेना। इसमें क्या आएगा? डिजाइन के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का पता लगाना। ये भी इसके बाद आता था हमारा भैया जी एक क्वेश्चन, व्यक्ति है पंक्ति में उत्तर की दिशा में है, तो हमारा क्या बैठता भैया जी? सुनीता पंकज के एकदम दाएं, सुनीता पंकज के, पंकज याद आ गया तो सुनीता याद आ गई, ठीक है भाई। अच्छा कमल और हमारा क्या बनता है जी? कमल और राजा, कमल और राजा, ठीक है, और तारा बीच में है, तारा। तो सुनीता के साथ कौन बैठता है? सुनीता के साथ पंकज और तारा। कौन बैठता है? पंकज और तारा, तारा। तो आंसर ये है। आगे समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट निकालना भाई। ये भी इसके बाद आता भाई, रीजनिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम करते हैं मैथ की तरफ चलते हैं, बस और कुछ ही सीक्वेंस से। इसके बाद आ जाओ मैथ पे। मैथ क्या भाई? मैथ में अब सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमारा देख भाई, एक कार्य को 15 दिन में करता, कितने दिन में? 15 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है भैया जी? 20 दिन में। तो दोनों का निकालो भैया जी, कितना बनता है? एलसीएम 60। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी क्षमता ये आ गई। अच्छा यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य कितना बाकी है? 4, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 3 जमा में 4 कितना आ गया? 7 है। 7 आ गई। कितने दिन तक करें भाई? 4 दिन तक। 7 चौक 28 है। तो कितना बाकी है? 28। 28 तो कर लिया, बाकी कितना रह गया? 60 घटा में 28 कितना हो गया भैया जी? 32 है। तो हमारा कितना बताना भाई? टोटल कार्य कितना % बाकी है? 32/60 कितना बन गया भैया जी? 8/15। आगे समझ में बात है? 4 पे भाग दे दो, 4 8 32 और 15 चौका 60। आगे होगी समझ में? आंसर आ गया 8/15। एक क्वेश्चन आ जाए भाई, ई भी इस पे है एक क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन भी आसान है भाई। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन यो है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है? लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दे रखा है भाई 3:2, ठीक है। जबकि उसके परिमाप तथा क्षेत्रफल का, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 5:9। देखो भाई बहुत ही आसान है, सुव्यवस्थित रूप से है। तो आयत की चौड़ाई डायरेक्ट देखो भाई 2 है, ब्रेथ ने जो चौड़ाई बोल रहे हैं
दो है, दो के साथ गुणा कौन सी हो, एक तो छः ऑप्शन देख डायरेक्ट आ रहे हैं तरीके निकालने का। एक तो छः ऑप्शन में एक 8 है, टेक के देखो भाई कौन सा आश क्या है, ऑप्शन बाई ऑप्शन भी करवा सकता हूँ मैं इसको। के है टेक के देखो हमारा के बन गया भाई, पैरामीटर निकालने का फार्मूला क्या भाई, परिमाप निकालने का फार्मूला, परिमाप निकालने का फार्मूला, परिमाप किसका परिमाप निकालना, आयत का, आयत का परिमाप होता है एल जमा में बी ब्रैकेट और 2 के साथ गुणा। ये देखो भाई 3x जमा के 2x 2, अच्छा भाई कितना आ गया 5x, क्योंकि भाई हमने इसका भी नहीं मालूम, इसका भी मालूम नहीं है कितना बनता है, ठीक है ना, एक्स वाला आएगा। ये भी देखो भाई 6x 10x हो गया, x की वैल्यू एक, तो हमारा भैया जी इसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, ये ना छोड़ो हम, ये आ गया, ये हमने डायरेक्ट टेकना भाई, मान ली चौड़ाई हमने 6 टेक दी, 3 का गुणा करो, 3 9 जमा के 9 तो गया, 3 तक गुणा करोगे तो 6 या, ठीक से ना, 9 और 6 15, 15 दूनी 30, 30 तो हमारा क्या आ गया भैया जी, ये आ गया 6 से गुणा करने पर, ठीक से 6 से गुणा करने पर 30, ये आ गया 9 6 54, उत्तर आ गया। देख आया कि नहीं समझ में, डायरेक्ट शॉर्ट बेरा के हाल है, जरूरी नहीं है ना हमने ये क्वेश्चन अनसोरा की इसकी तरीका तो चलो आप बेरा के कर सकते हो, डायरेक्ट इसका निकालने का एक ही शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शन तक भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, कौन सी क्यों ऑप्शन था ये भी नहीं देखे ना, ब्रैत भाई 2 है, 2 का मल्टीप्लाई एक तो 6 है, एक 8 है भाई, डायरेक्ट टेक के देख लो ना, परिणाम में देख लो भाई, ये 8 भी टेक के दिखा देंगे, ये 8 का क्या है भाई, 8 आ गया तो 4 है तो या 12 आएगी, देखो भाई कितना बन गया 8 तो 40, 20 बन गई, क्या बन गई 12 जमा में 8 कितनी बन गई, टेक के दिखा दें 20, 20 बजे 40, 40 आ गई, अच्छा यह एक्स है तो 8, 8 तो आई, देख डायरेक्ट निकाल दिया, 8 ये तो आई, ये 40 तो ये हो गया, 40 और 5 की 8 की इसके साथ गुणा कर दी, ठीक है 40 जब तो बनाए हो, 40 ये हो गया 8 की, 40 तो हमारा पैरामीटर हो गया, परिमाप हो गया, चलो भाई 72 ही हो गया, देखो भाई 72 का 40 का है, 8 की 12 ही गुणा करा, 8 थी 8 8, अब 8 की 12 ही गुणा करियो, एरिया निकालना खातिर है, तो 12 8 96, तो हमने निकालना कितना था 72, तो 72 को क्या निकालना था भाई, 9 का है, 9 9 8 72, 72 तो बने हैं, 40 तो हमारा परिमाप है, 40 हमारा परिमाप है भाई, 72 तो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना 72, तो भाई 72 तो ना अंदाजा छणवा, कितना ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन तो 6 है भाई, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट निकाल लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों टेक के देख लो कोई दिक्कत नहीं, टाइम में देना, दोनों टेक ले भाई, दोनों टेकने के बाद देखा भाई ये तो भाई 12 और 8 त्रिभुजा, 12 और 8 बनेगी भाई, 12 और 8 का बनेगा 12 8 में 96 बनेगा भाई, 96 तो को ना भाई 72 आवा है, ठीक से ना, कोई भी डाउट हो तो बता दो, डायरेक्ट रख लिया करो, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है कि तम ये ठीक होगी, डायरेक्ट वो रख लिया करो, इसको क्लीन करो, उतारना उतार लो, डायरेक्ट लिख लो भाई, सीधा 6 तक गुणा कर लिया डायरेक्ट हो जाए, चलो भाई ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, बता दियो, स्पीड का हिस्सा है भाई सिस्टम, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई भाई सही हो जा रहा है सिस्टम दूसरे बन जा रहा है। ये बाजा भाई एक क्वेश्चन और है भाई, 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीदा जाए, 6 संतरे 15 के भाव से बेचे जाते, तो लाभ प्रतिशत बताओ भाई, लाभ प्रतिशत में 5 संतरे 10 के भाव से खरीदा जाते हैं, 5 संतरे 10 के भाव से खरीदे, 1 संतरा लाल 2 के भाव से तो बेचा, ठीक है ना खरीदा, अच्छा 6 संतरे 15 के भाव से बेचे तो 2.5 का बेचा, 2.5 तो बढ़िया, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, देख भाई कुछ मन ने तो कुछ मिलाया नहीं, डायरेक्ट है भाव के साथ बेचे, तो आधा या बना, आधा जब बना है 50% बोले तो आधा, आधा बन गया 2 का आधा क्या बनेगा भाई, ये 2 में 1/4 तो बन गया, 1/4 गुणा में 100, तो कितना बना 25%, आगे समझ में बात है, देख लियो भाई, नहीं समझ में आता बता दे,
डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है यार, कुछ नहीं बचना, डायरेक्ट काट ले भाई, एक का काट दो और कर लो भाई, देख ले। इसके बाद एक आ जाए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर आधारित है। यदि किसी धनराशि का क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। रेट कितनी है, रेट दे रखी है 7 से 1/2, ठीक है। तो कितने टाइम, टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम भी दे रखा है इसने, टाइम दे दिया हमारा 15 मास। आगे समझो बात। अब इसके बाद आ जाता भैया जी, इसके बाद आ जाता दूसरी, उसी धनराशि को एक और रेट दे दी भाई अलग से, रेट 1 और रेट 2, ठीक है भाई। रेट 2 दे दी 12 से 1/2। टाइम कितना भाई, इसका भी टाइम दे रखा है, टाइम कितना आ गया 8 मास, ये दे रखा है। इसके बाद क्या बोलता भाई, इनका दोनों का डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस जो हमारा होता भैया जी, साधारण ब्याज अधिक मिलता कितना, 32.50। देखो भाई बहुत ही आसान है, इन दोनों ही गुणा कर क्या रिश्ता घटा करके, या इन दोनों ही गुणा करके रिश्ता घटा, ठीक है। ये देखो भाई दिखाएंगे, कराएंगे R1 15/2, ठीक है भाई। पहले वो तो निकाल लो ना, साधारण ब्याज निकाल लो इसका, mx ला लो, x ला लो, x गुणा में 7/2 गुणा में 15/12। देखो भाई 12 क्यों कराया, वर्ष बनाना है, देखो भाई। तो अब इसने इसका क्या लिख सको हो, 15/2 तो मास आ गया, तो 15/2 ये आ गया। आगे समझो, 5 3 15 5 4, आगे समझो बात में। कितना बना भाई 75x, कितना बना 75x/4। एक तो ये बन गया भाई। अब इसका और देखो भाई, ये हमारी आगे वैल्यू, जो हमारा साधारण ब्याज बना था सिंपल इंटरेस्ट है, एक आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। A1 आ गया। अब निकालो भाई A2 वाला निकालो भाई, x वाई है 25/2 लिख दें, आगे होगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं। 100 उड़ भी लिख लिया, 100 उड़ भी लिख लिया, 100 तो 100 कट गया, कोई उसका भी वही इशू नहीं बनता, ठीक है ना। 100 क्यों नहीं लिखा, 100 ये नहीं लिखा, वो तो कट जा रहा है। अब इसके बाद देखो भाई 12 आ गया। अब इसको देखो भाई 4 2 क्या बनेगा, 4 4 3 12 3, कितना बनेगा 25x/3। आगे समझ मत। अब इसमें तो घटा कर के बराबर टेक दो यार, बहुत ही आसान है यार। 75x/4 घटा में 25x/3 बराबर 3250। डायरेक्ट निकाल दो, गुणा में 100 गया था, 100 तो उठ जाना है भाई, वो तो 100 तो छुड़ा जाना पर न, दोनों 100 ये हटा दो बिंदु को। अब इसकी गुणा कर दो, 5 3 15 7 3 21 और 2 22। अच्छा भाई 25 चौका 100, एक्स जरूर लाओ भाई 3250, ठीक है। ये 225 में 125 बच गया, 125 की 3 से गुणा कर दो भाई, कितना बढ़ा भैया जी, 3 से भाग दो, 3 याद आ गया, और गुणा में 100 आ गया भाई। ये तो एक का नाम के 100 के हटे थे, दूसरा का भी 100 है और है, ठीक है ना। आगे समझो बात है। तो 3000 कितनी वैल्यू आ गई, 3000 हमारा साधारण धनराशि थी। इतनी धनराशि थी, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इन दोनों में तो घटा दिया बस, डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो बड़ा मैंने करके दिखा कर दो, उतार लो इसको। एक क्वेश्चन और हुआ था भाई बहुत, देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है, वाई एक्स, समझना भी जरूरी है ना भाई, ये साहब है क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, एक्स वाई का ये मान दे रखे हैं, वाई 8 है, एक्स वो अगर वाई 8 है तो समानुपाती हो, तो जब एक्स का मान 1 है तो 1 है, जब वाई का मान 8 है ना तो एक्स का मान 1 है, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का मान 2 है, देखो भाई बहुत ही आसान है,
इसका x 8 8 बराबर x जमा के 3 रख दो, x का मान आ गया 5। ठीक से, जब एक मान है तो y का मान 8 है। ठीक से ना, जब ये 5 आ रहा है। भी इसके बाद आ जाता है हमारा x का मान 2 है, x का मान 2 है, एक मान था जब ये तो 5 आ रहा था, x का मान 2 है तो 2 गुणा में 5 कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। y का मान कितना आ गया 10। ठीक से ना, आगे समझ बात। जिसके यदि n प्राकृत संख्या सबसे बड़ी संख्या n, ये एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चले भाई। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, n एक कोई प्राकृत संख्या है, n हमारी प्राकृत संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो n एक बड़ा n हमारी प्राकृत संख्या भाई जो n की 3 इससे डिवाइड होती है, सदैव विभाजित होती है वह संख्या। देखो भाई, मान लो अगर हम 6 से लेकर चलते हैं, 6 संख्या है, 6 की 2 3 216, 6 घटा में 230 210, या किस तरह भाग हो जाती है, 6 उस संख्या से भाग होती है भैया जी, 6 3 18, 6 5 30 तो होगी ना। यही कितना आंसर आ गया 6। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ये बात, जब एक लड़के ने एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा, उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, जिसके कारण गुणनफल कितना अधिक हुआ 324। देखो वो डायरेक्ट है, 52x घटा में 25y कर दो 324 कर दो, तो कितना बच गया 27x बराबर 324, 27 भाग दे दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक से, आगे समझ में 12। ये भी इसके बाद में आता है क्वेश्चन हो रहा था हमारा, यदि p से कम और q के बराबर बड़े पूर्णांकों के आधार पर दर्शाएगा। देखो भाई, यो एक ये दे रखा है जी, क्वेश्चन क्या है ये, एक ही दे रही है 1/2, सीधी बात है। ये भी इसने कर दो भाई 22/5 जमा किया, तो यो काटना भाई, निकाल दो। माइनस के 5 हो गए, प्लस के 44 हो गए और प्लस के 20 हो गए, कितना बच गया 59। 59 बटे में 10, 10 एलसीएम है, एलसीएम 10 लिखियो यार भाई, 10 तभी आज कितना बच गया 60। वैसे तो 59 बढ़ाया लगभग कितने के बराबर हुआ 6 के बराबर। ठीक से ना, आगे समझो, बराबर है आंसर 3। आगे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता भैया जी, एक ने इवाजा भाई साझेदारी पे, कल कही थी ना साझेदारी पे भी क्वेश्चन आ हुआ, थारा समझ में तो ना आती नहीं भाई, साझेदारी पर भी आ गया क्वेश्चन। साझेदारी पे क्या था, ए ने 8500 रुपये स्टार्ट करा हुआ है, ए ने 85,000 से, 8500 नहीं 85,000 से आरम्भ किया, कुछ समय बचा थे 42,500 से बी ने, वही बी ने कितना 42,500 से स्टार्ट करा हुआ है। व्यापारी यदि 1 वर्ष के अंत के बाद अनुपात कितना बनता है प्रॉफिट, 1 वर्ष के अनुपात के बाद तो 3:1 में मिलता है। कितने महीनों के बाद बी ने साझेदारी में हिस्सा किया। देखो भाई बहुत ही आसान है, 42,500 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काटने वाली बात थी। 17 दूनी 34, 2 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 और 50, यो आ गया 2:1। देखो भाई क्या बोलता भैया जी, इसकी 12 से गुणा कर दो भाई, 12 दूनी 24, ये अपन निकालना भाई अनुपात 3:1, तो 3 से भाग दोगे कितना बन गया 8, 8 तो बनेगा डायरेक्ट, तो ये भी यार 1 है, 1 की 8 के लिए गुणा कर दो 8, तभी तो हमारा 3:1 होगा 8 के। ये 8 है, 8 महीने काम किया है, तो कितने महीने बाद काम नहीं किया 4 मास, तो बी ने कितने समय के लिए साझेदार रहा, ये भी इसमें बताना कितने समय के लिए साझेदार रहा, तो 8 मास। नू नहीं था ये, नू पूछ लेता भाई कितने महीने के बाद में स्टार्ट किया था, 4 महीने बाद। ठीक से इसमें तो घटा देते, यहाँ तक समझ में आ गया, आ गया। देख लो उतार लो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्या बोलता है, एक दूध बेचने वाले ने दूध का कुछ पानी मिलाता है, उस मिश्रण में क्रय के मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है,
जो लाभ होता है ना वही पानी होता है भाई। लाभ 25% होता है, 100% पे तो होता है 2500 का 100 4 1/4 डायरेक्ट उत्तर यार। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी था ना बस। इसके बाद एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और करा देते। एक व्यापारी ने आमदनी के लिए 25 से 70%, 100 का 75 खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 75। तो 25 बचाता है। कितनी कितनी बढ़त करता है? 20% की। तो कितना हो गया? 120। ये 20 के बाद अपने खर्च को कितना बढ़ाता है? 10। तो 7.5 ही बढ़ाता है। तो कितना गया? 82.5। तो 82.5 120 में से घटाओ भाई। 120 में से कितना बड़ा घटाओगे? 82.5 घटा दो इसमें से 0.5 7 3 37। पहले 25 था, 20 में तो ये घटा दो भाई। 25 पॉइंट कितना बढ़ गया? 12.5। तो 25 का 12.5 कितना बढ़ गया भैया जी? गुणा में 100। 25 5 50, 550% बढ़ गया भाई। 1 0 तो 1 0 काट दी तो 50। ठीक से ना? आगे समझ बात है कितना? 50% प्रॉफिट हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन और भाई, क्या है? एक प्राकृत संख्या की सूची में 15 मिलने पर माध्यम में 2 बढ़ा दिया जाता है, नई सूची मिलने पर संख्याओं का माध्यम 1 घटा दिया जाता है, तो वास्तविक संख्या कितनी होती है? ये भी इसमें तो मान ले वास्तविक संख्या हमने 8 मान ली भाई, 8 मान ली। तो 15 मिलाने पर एक प्राकृत संख्या की सूची है जिसमें कुल कितनी संख्याएं हैं? 8 हैं। वास्तविक मिलाने 15 मिलाने पर क्या बढ़ जाती है? 2। 15 और 8 भाई, 15 मिलाने पर 2 माध्यम बढ़ जाता है। ठीक है ना? उसके बाद ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है आमदनी वाला। एक की आमदनी का 5% भाई, ए की आमदनी का 5%, तथा बी की आमदनी का 15% बराबर है। देखो ए की आमदनी बी की आमदनी को देखो, ये ना छोड़ो। क्वेश्चन क्या है भाई? ए की आमदनी 5%, बी की आमदनी की 15% के बराबर है। ए की आमदनी कितनी है भैया जी? ए की आमदनी 5% और बी की आमदनी 15% बराबर है। ए अपोन में बी कर लो भाई, 3:1। ये एक तो आ गई भाई। अच्छा बी की आमदनी 10% है। अच्छा भाई सी की आमदनी के 20% के बराबर है। ये बी अपोन में सी कर लो भाई, 2:1 कर लो। बी की वैल्यू बराबर कर लो भाई। क्या करोगे? 2 से गुणा कर लोगे, क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 6:2:1। ये आ गया। ये इसमें क्या कहा? सी की आमदनी कितनी है भाई? सी की आमदनी कितनी है? 2000 रुपया। तो ए और बी सी की आमदनी का योगफल कितना बन गया भैया जी? 9। 9 का गुणा में 2 कराएंगे, कितना आ जाएगा? 18,000 रुपया। कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट निकालने आया है। आगे समझो बात है। ईवीएस के बाद आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके आपके जहन में आता होगा। एक बस जो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 3 मीटर की गति से धीमी होने प्रारंभ करती है। देखो 24 तो ये हो गया भाई, 24 की तो ये करती है n+1 भी कर सका है। तो 24 गुणा में 3 जमा में 1 कितना बन गया? 24 की और 4 की गुणा कर दो 96 में। आगे समझो बात। अब चलते हैं भाई हरियाणा जी, इसकी मैथ कंप्लीट हो गया। मैथ कंप्लीट होने पर तो चलते हैं हरियाणा जी इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा जी इसमें हाँ हरियाणा जी इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में यूनिटी पार्टी पहुंचने पर विस्तार में 1923 में फजल हुसैन ने, एक थी भाई हरियाणा यूनिटी के अनुसार एक पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है ना? कल भी क्वेश्चन आया था 1921 से 1919 में नेशनल पार्टी वाला, आज 1923 का आ गया।
क्वेश्चन क्या बोलता भैया जी, हरियाणा यूनिटी पार्टी 1923 के फजल असल 1923 में एक पार्टी का गठन हुआ था। उसके कौन से फजल हसन के मिलकर जमींदार लीग के जमींदार लीग किसने किए थे भाई? सर छोटू राम ने। इसके बाद आ जाता प्रसिद्ध लेखक धनीगर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य का शब्द संबोधित किस कौन सा कहा? आर्यन को। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य किस जो खोड़िया नृत्य होता है भाई किस उपलक्ष्य कहाँ पर कब होता है? ये बच्चे के जन्म पे होता है, विवाह के अवसर पर होता है, सावन के मेले में होता है, होली के त्यौहार पर होता है। कब होता है भाई? विवाह के अवसर पर। ये भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला जो सुराई पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? जो सुराई नहीं बनती है वो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा झज्जर के अंदर। अच्छा, लाडली सुरक्षा भर्ती भत्ता योजना क्या थी? लाडली योजना लाडली योजना कब बनी थी भाई? लाडली योजना बनी थी 1 जनवरी 2006। ठीक है, लाडली योजना 1 जनवरी 2006। इसके बाद आता था पर्यटकों को आकर्षण करें मोरनी हिल्स यार पंचकुला में है डायरेक्ट है, इसमें भी कोई बताने की बात है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे भाई? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा गुरुग्राम। अरावली आ गया था। अरावली कहाँ पे भैया जी? सारी अरावली हमारे जो राजस्थान का टच में लगते हैं वहां पर होते हैं। डोशी की पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी, डोशी की पहाड़ी। गण करे बता क्या इसने? ये मोरनी हिल काला है भाव कोरी मारा शिवाली की पहाड़ी उड़ा। ठीक है मोरनी। हरियाणा के कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि पर यूज होता है? 70%। ठीक है, 70% हरियाणा का कृषि पर होता है, जिसमें 23% वन होते हैं, 21% आगे हम तो गट गए और गए। हरियाणा राज्य में पहला एटीएम की स्थापना किस जिले में थी? अन्नपूर्ति के लिए जो एटीएम बना था, कहाँ पर बना था? पंचकूला के अंदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस नृत्य में हरियाणा गिद्धा नृत्य के नाम से जाना था? झूमर नृत्य को। हरियाणा का हरिकेन किसे नाम बना था? कपिल देव। किसको माना हुआ है? कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किसके है? जन्माष्टमी के थे। कल भी कई दिन पद्मश्री कर लिया हुआ, पद्मश्री में से क्वेश्चन आया होगा, ध्यान नहीं दिया आपने। पद्मश्री व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों के लिए हरियाणा कौन सा था भाई? ओम प्रकाश गांधी। देख हरियाणा कही थी मैंने, पद्मश्री हरियाणा कर लियो। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? गुग्गा नवमी कब बना रहा? भादवा के महीने में बना, चंद्र मास के भादवा का गाम देखा हुआ उस टाइम पे बना रहे हैं। आगे समझ बात। ई बाजा भाई मेन जीएस पे रीजनिंग में होगी। हिंदी पे आ जाओ। हिंदी में हिंदी क्या बोलते हो भैया जी? हिंदी यो हरियाणा जी इसकी भी रहे। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1900 कहाँ पर हुई थी भाई? 1966 में। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हरियाणा प्रथम लोकायुक्त कौन है भाई? प्रतिम पाल। पोखराज साहिब गुरुद्वारा अम्बाला के अंदर किसकी स्मृति में बना था? गुरु हरि कृष्ण साहिब की संधि में। क्या बना था? पोखरा साहिब गुरुद्वारा। जो अम्बाला के अंदर पोखरा साहिब गुरुद्वारा किसके स्मृति में बना? हरिकृष्ण के। हरियाणा पूरे देश अंदर 74-77 पे है। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले पानीपत में हमारे नरेंद्र नाथ मोदी आए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार हरियाणा में आए थे, वहाँ पर प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी उसने ये योजना के लागू की थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया था, अनु कुमारी को। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी बनाई थी? 2,35,000 बनाई है। 2020-21 के अनुसार 2,35,000, इससे कम नहीं है प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में। ठीक है ना। अच्छा भाई, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषक है? उपकोषल हमारे कितने में? 74। कितने हमारे उपकोषल? 74 बने हुए। ठीक है। हरियाणा में पंजीकरण अटल सेवा केंद्र भी खुला था। इसके अंदर कितने आए थे भाई? अटल सेवा केंद्र के अंतर्गत हमारे इसमें अटल सेवा के अंतर्गत आए थे हमारे 20,550। हरियाणा वित्तीय 2000
22 और 23 के अनुसार कृषि के क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत है? कुल बजट कृषि पे कितना लगा भाई? हमारा 4.3, कुल बजट का 4.3% है कि सुन। हरियाणा पूरा जीएस हो गया भाई। हरियाणा जीएस होने के बाद अब चलते हैं हम हिंदी की तरफ। अरे हिंदी भी करा देंगे, इंग्लिश भी करा देंगे, इंग्लिश भी दिक्कत ना उठाओ हम। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान 42 में संशोधन की द्वारा 42 में संशोधन 1976 में हुआ था? क्या समाजवादी, प्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मपंथ निरपेक्ष? क्या भाई? लोकतांत्रिक और समाजवादी, ए और सी। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों संरक्षण देता है या लैंगिक संबंधों कानूनी संरक्षण देता है? एक तो ये ऑप्शन है। एक है यह अधिनियम आर्थिक शोषण के घरेलू हिंसाओं का प्रकार मानता है, ये है। अच्छा, एक ऑप्शन ये यौन शोषण के घरेलू हिंसा का प्रकार मानता है, ये तीसरा ये है। अधिनियम महिलाओं के शारीरिक और वाचिक दोनों पोषण की सुरक्षा, क्या है? नहीं है, इसमें बोल रहा है नहीं नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? अधिनियम वैवाहिक संरक्षण देता है, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी इसके बाद संघाई। संघाई में क्या होता है? क्वेश्चन आता है, संघाई सहयोग सदस्य में आयोजित 23 सितंबर 2022 को कहाँ पे आयोजित होएगा भाई? कहाँ पर आयोजित होएगी? अस्थाना में। गणखरे बेरा इस पर टोकिया लगे पार है। गेम को ना ये करा गेम में चल रहा था। निम्नलिखित में से नेटवर्कों का ऊपर डेटा पैकेट एक तालिका में देखते हैं। पैकेट कहाँ पर से निर्धारित जरूर जो हमारे जो इंटरनेट का पैकेट होता है, जो रूट जो हमारा एक कहाँ पे किसको कहाँ पे पहुँचाना, नेट को कहाँ कितना पहुँचाना, उसका किसका करें? रूटर का यूज होता है। कहाँ किसका? राउटर का यूज होता है भाई। वहाँ पे राउटर का यूज होता है। आउटपुट इनपुट पहले पूछ लेता, आउटपुट लिया। आउटपुट में एलईडी डिस्प्ले, मॉनिटर, एग्जेंट, प्रिंटर, प्लाइटर। यार ये तो हमारे आउटपुट है। कौन सी झील टेक्निक गतिविधियों के लिए परिणाम होते हैं? कौन सी झील होती है अभी टेक्निकों के लिए हमारी? इसके अंदर कैलूर जी। उस सेटिंग या वर्गीकरण की प्रक्रिया को नाम क्या कहते हैं? जो तत्वों में दी गई सूचना सॉर्ट करने के लिए उनके क्रमों में न होने की अदल बदली को क्या कहते हैं? बबल सॉर्ट। क्या बोलते हैं? बबल सॉर्ट भाई। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट भाई। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र के दो नए राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्य का सर्जन हुआ था भाई। किस राज्यों के बांटा था? बम्बई ने। हरियाणा में महिला अधिकार दे भाई, महिला अधिकार बाल का अंतिम कौन सा ऐसा कौन सा देश है जिसने महिलाओं को मतदान किया और करवाया? अंतिम देश कौन सा? सऊदी अरब ने। सऊदी। नगद आरक्षित अनुपात किसके पास जाता है? जो नगद आरक्षित है रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। व्यापार करने की सरलता का सूचकांक उच्चतम कहाँ पे भाई? व्यापार के न्यूजीलैंड के अंदर है। ये भी इसके बाद आ जाता हमारा, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है, अगली 5 सेकंड में 23 मीटर चलती है, तो वस्तु की औसत गति भाई देखो भाई, डायरेक्ट बहुत निकाल, इसको यहाँ पे लिख दो भाई, डायरेक्ट ये निकाल दिया और ये निकाल दे भाई 23/5। देखो भाई टोटल का टाइम निकाल दो और ऊपर से भाग दे दो। एक तरीका तो यो है कि होगा 32 लिख के टोटल वर्क लिख दो, टोटल टाइम लिख दो 8, कितना आ गया 4, कितना आंसर आ गया 4 सेकंड। या समझ में आ गई? टोटल जोड़कर टोटल टाइम कर दिया ना, वो 7,000। ठीक है ना। ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या? मॉनिटरल प्रोटोकॉल 35 पृथ्वी जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। आगे समझो। अच्छा, एक और पूछ रखा था भाई, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
आगे सुनो। ये बाजा भाई हिंदी पे, थोड़ा हिंदी की ओर तरफ ध्यान देते हैं भाई। हिंदी में क्या है, हिंदी की तरफ सबसे पहले हमने क्या देंगे, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में कौन कौन सा दे रखा, आग दे दिया भाई, आंख दे दी भाई, बुगुला दे दिया, वक। क्या तत्सम है, वक। ऑप्शन नंबर डी। जब पछताए होता तब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अवसर जाने पर बाद में पछताने से कोई बेनिफिट नहीं है। भड़काना, लटकाना, बनवाना शब्द के आधार पर कौन सी क्रिया है, अनुकरण क्रिया होती है। उपयोग साधारण वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, प्रदान कर। सिपाहियों ने चोर को पकड़ा, सिपाहियों ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। प्रदान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। इसके बाद कर्तिमान भूगोल के में अभी भी अज्ञान है, वाक्य शब्दों के आधार पर कौन सा, तत्सम शब्द। विराम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य में क्या भैया जी आता है हमारा शुद्ध वाक्य, या क्या, मेरी मित्र जो महिला लेखिका है, इसके बाद आता था ठीक से कोमा, आजकल एक पुस्तक लिख रही है, उसके बाद पूर्ण विराम। आगे समझो बात। इसके अंतर्गत आता था हमारा भाई रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार नहीं है, रूपक अलंकार, नील प्रदेद करो सुकुमाली मधुर, ठीक सर। मेरे माता पिता रहते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान पर नगर का, नगर का विपरीतार्थी कहाँ पर भाई, विलोमार्थी गाँव। अच्छा भाई कौन सा से स्त्रीलिंग नहीं है, सलाह। क्या नहीं, सलाह, सलाह हमारा से स्त्रीलिंग नहीं। संकल्प, संकल्प कौन सी से व्यंजन संधि है, संकल्प, संकल्प, संकल्प व्यंजन संधि क्यों करोगे, मेरा तो समझ नहीं आया। संकल्प व्यंजन संधि है प्रत्येक आधार में। अच्छा भाई सम्राट, सम्राट का सर्वाधिक पर्यायवाची क्या, महीपति। सम्राट का पर्यायवाची महीपति। अच्छा वर्षेक का समस्त, वर्षेक का समस्त पदों का अनुसार विग्रह करिए, शक्ति के अनुसार। इसके बाद ना निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी षट, सांसारिक, सांसारिक। इसके बाद आ जाता हमारा युग में पर्वतों के पास ऊपर भूमि उत्सर्गत है। थोड़ा इंग्लिश पे भी देख लो भाई। ब्रिंग, ब्रिंग ए कप ऑफ की, कप ऑफ कॉफी, क्या बोलता है, लेट ए कप ऑफ कॉफी वाज ब्रोड, क्या बोलता है, पैसिव वॉइस में लेना है, ठीक से। भी इसके बाद आ जाता भाई एर छठा, वन ऑफ द स्टेट इन विच द स्टेनोग्राफ वाज द ऑफर द वाज द राजकोट वेयर आर द स्पेंड योर विथ वन, वन ऑफ द स्टेट। तो हम इसमें पहले ऑप्शन बताएंगे। एक दो क्वेश्चन में पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद डायरेक्ट उत्तर लिख दो। छोड़े,